डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, तो वहाँ पे एक विद्यार्थी ने पूछा कि आपके हिसाब से कौन सा दिन शुभ होता है, क्योंकि भारत में शुभ अशुभ, लगन मुहूर्त, इन सब की चर्चा खूब होती है। ये दिन शुभ है, शनि शुभ नहीं है, कि रविवार को ये नहीं करना चाहिए, कि मंगलवार हनुमान जी के लिए है तो ज़्यादा शुभ है। तो APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया कि आपके हिसाब से कौन सा दिन सबसे शुभ है, कौन सा दिन ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि जब तक धरती सूरज के चक्कर लगा रही है तब तक मेरे लिए हर दिन और हर मुहूर्त शुभ है। अशुभ जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि धरती तो कुछ अशुभ शुभ देख नहीं रही है ना जी। वो सोम को भी चक्कर लगा रही है, वो शनि को भी चक्कर लगा रही है। हर दिन, हर घड़ी, हर बेला में वो चक्कर लगा रही है, बिना रुके हुए अपना कर्म कर रही है। और आप और हम छोटी छोटी बातों को बहाना बना के ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना। तो हर दिन हमारे साथ शुभ होता है, अच्छा होता है, लेकिन हम उसको रिवाइंड नहीं करते। हम एक बार पलट के देखते नहीं, उसे देखना ज़रूरी है। जब भी आप एक बार पलट के ये देखते हैं कि आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, तो इससे आपके मन का बोझ कम होता है। मन में जो तनाव हो गई है, चिंता हो गई है कि आज यहाँ असफल हो गया, वहाँ असफल हो गया, वो चिंता थोड़ी कम होती है। क्योंकि जो कुछ अच्छा हुआ अगर आप देखेंगे तो उससे आपके मन में एक अहोभाव आएगा, कृतज्ञता का भाव आएगा। और कृतज्ञता का भाव जो है ना, वो एक तरह से मेडिसिन की तरह काम करता है, औषधि की तरह काम करता है। तो इसलिए ये देखना हर दिन ज़रूरी है कि आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है। दूसरा बिंदु ये था कि पिछले 1 साल में आपने कोई बुरी आदत छोड़ी है या कोई अच्छी आदत अपनाई है। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। मनुष्य अगर विकासशील नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। जय कृष्णमूर्ति ने कहा था कि जिस दिन कोई मनुष्य सीखना छोड़ देता है वो उसी दिन समझिए कि मर गया। ही इज़ एज गुड एज डेड। सीखना जिस दिन बंद कर दिया उस दिन वो मर गया। और सीखने का मतलब क्या होता है? किताबों से सीखना ही नहीं होता है सिर्फ सीखना। सीखने का मतलब होता है कि जीवन की हर परिस्थिति से सीखना। सीखने का मतलब होता है कि आपका कल जैसा था, आपका आज उससे बेहतर है कि नहीं है। अगर है तो इसका मतलब कि आप सीख रहे हैं, आप विकसित हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन कल से ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास संसाधन कल जितने थे उससे ज़्यादा आज हों। ये पैमाना नहीं है, पैमाना कुछ और है। पैमाना है कि भीतर कितनी शांति है, कितनी संतुष्टि है। क्योंकि सांसारिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध जिस दिन महल चोर के घर से निकल जाते हैं उस दिन तो वो भिखारी हो गए, एक आवारा घुमंतु। उसके पास अब कुछ भी नहीं है, गहने लत्ते कपड़े सब निकाल के छोड़ दिए, बड़े बड़े सुंदर बाल काट दिए, अब कुछ भी उनके पास अपना कहने को नहीं है। तो क्या हम ये माने कि बुद्ध का जो कल था जब वो घर छोड़ के निकले थे वो उनके पिछले कल से खराब हो गया? कहना आसान नहीं है। संसाधन उनके पास कम हो गए लेकिन भीतर कुछ था जो कि पहले से अधिक बढ़ गया था। विवेक पहले से अधिक बढ़ गया था, समझ पहले से अधिक बढ़ गई थी, जीवन को जानने की प्यास पहले से अधिक बढ़ गई थी। तो इस चीज़ के आधार पे मूल्यांकन करना है। जैसे कि हमारे मित्र शिक्षक श्री पुरुषोत्तम कुमार जी ने बताया कि हर दिन मैं ये प्रयास करता हूँ कि और अधिक शांत हो जाऊँ, परिस्थितियाँ मुझे उद्वेलित ना कर पाएँ। यही पैमाना होता है, क्योंकि हर दिन हमें परिस्थितियाँ तो मिलेंगी ही। आप कहीं भी रहेंगे परिस्थितियाँ मिलेंगी, परिस्थितियों से आप बच नहीं सकते। अगर आप भाग गए यहाँ से तो भी नहीं बच पाएंगे। कहते हैं कि एक व्यक्ति था तो अपनी पत्नी से बहुत नाराज़ हो गया। पत्नी बहुत दुख देती थी, परेशान करती थी, कलह करती थी, घर वाले भी परेशान करते थे। तो परेशान होकर सोचा कि मैं घर छोड़ देता हूँ, मैं भाग जाऊँगा, हिमालय चला जाता हूँ, वहीं पर जाके शांति प्राप्त करूँगा। चला गया हिमालय, और हिमालय में जाके और एक वृक्ष के नीचे बैठ के सोचा कि थोड़ी देर यहीं पे शांत बैठता हूँ। शांति, कितनी शांति है चारों तरफ, इस शांति को अनुभव करता हूँ। आंख बंद करके बैठा शांति को अनुभव करने तक, तो ऊपर एक कौवा बैठा था। कौवे ने सिर पे उसके बीट कर दिया। आंख खोला, देखा तो कौवे ने तो खराब कर दिया काम। अब उसे क्रोध आया, बोला कि नालायक, यहाँ भी शांति नहीं है, अब मुझे कहीं शांति नहीं मिलने वाली है, अब लगता है मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। तो आत्महत्या करने का विचार कर लिया उसने। गया वहाँ से लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठा की, अपने चिता सजा ली, और चिता पे बैठ के जैसे ही आग लगाने वाला था कि वहाँ आसपास जो गांव के लोग रहते थे वो दौड़े दौड़े आगे कह रहे, मूर्ख नालायक, क्या करते हो, कहाँ से आए हो तुम, आत्महत्या कर रहे हो, हम लोगों को फंसाओगे तुम, भागो यहाँ से।
मरना है तो कहीं और जाके मरो, ये हमारा गांव है, यहाँ आत्महत्या हम नहीं करने देंगे। बेचारा व्यक्ति कितना दुखी होगा, चैन से जीने नहीं मिला उसे और चैन से मरने भी नहीं मिला उसे। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जीवन में परिस्थितियां हर जगह है, हर कहीं है। परिस्थितियां आपको दुखी और विचलित नहीं करती है। परिस्थिति तो एक सामान्य परिस्थिति होती है। अगर आप उस परिस्थिति के सामने कमज़ोर हैं अपने भीतर, तो परिस्थिति आपको गिराती है, परिस्थिति आपके ऊपर हावी होती है। लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, आपके भीतर समझ है, चीज़ों की समझ है, जीवन की समझ है, थोड़ा दर्शन आप जानते हैं, इतना समझते हैं कि संसार में सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है भाई, मैं चाहे कितना भी जोर लगा लूँ तो भी हर चीज़ वैसी नहीं हो सकती जैसा कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में अनगिनत परिस्थितियाँ हैं जो मेरे सब किए कराए पे अंत में जाके पानी फेर सकती हैं। ऐसा मान के चलना चाहिए, ये जीवन का सबसे ऊंचा दर्शन है। ऐसा अगर आप समझ के चलते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती है। ठीक है।